कहानी की शुरुआत एक लड़के क्रिस से होती है। क्रिस समुद्र किनारे के इलाके में रहता था और रोज अपने पालतू कुत्ते सैमी के साथ समुद्र के किनारे टहलने आता था। कभी वो एक मशहूर सिंगर हुआ करता था, लेकिन अब उसने गाना छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया, ये आगे कहानी में पता चलेगा। एक दिन की बात है, क्रिस और सैमी हमेशा की तरह टहलते टहलते समुद्र किनारे जा पहुंचे। वहां बैठकर क्रिस कुछ खाता है और अपने पालतू को भी खिलाता है। तभी अचानक उसे लगता है कि कोई समुद्र में डूब रहा है। वह घबरा जाता है और लाइफ गार्ड को बुलाने के लिए दौड़ता है, लेकिन लाइफ गार्ड वहां मौजूद नहीं था और उसकी झोपड़ी भी टूटी हुई थी। डर और घबराहट में क्रिस खुद ही समुद्र की ओर दौड़ पड़ता है और बिना जाने पानी में छलांग लगा देता है। वहीं पास में लाइफ गार्ड बेवन टहल रहा होता है, जो क्रिस को डूबते हुए देख लेता है और उसे बचा लेता है। पानी के अंदर डूबते वक्त क्रिस को एक अजीब सा फूलदान दिखाई देता है, जिसे वो अपने साथ बाहर ले आता है। क्रिस उस फूलदान को अपने घर ले आता है और उसे टेबल पर रख देता है। फिर रोज की तरह वह अपने घर के काम करता है और थोड़ी देर बाद आराम करता है। उसी रात वह अपने इलाके के एक बार में जाता है और शराब पीने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है हाइमन से, जो एक म्यूजिक कंपनी का मालिक होता है। वह चाहता है कि क्रिस फिर से गाना शुरू करे और उसकी कंपनी के लिए गाए, लेकिन क्रिस साफ मना कर देता है। यहां कहानी में एक दर्दनाक मोड़ सामने आता है। कुछ समय पहले क्रिस का अपने छोटे भाई जिम्मी से झगड़ा हुआ था। जिम्मी भी सिंगर बनना चाहता था और उसने क्रिस से मदद मांगी थी, लेकिन क्रिस ने उसकी मदद नहीं की। गुस्से में जिम्मी घर छोड़कर चला गया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसकी मौत हो गई। उसी दिन से क्रिस ने गाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। अब कहानी वापस आती है उस फूलदान पर। रात को घर लौटकर क्रिस उस फूलदान को साफ करने लगता है। जब वह उसे रगड़ता है तो अचानक से घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और फूलदान चमकने लगता है। ये देखकर क्रिस डर जाता है। तभी उस फूलदान से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। लड़की का नाम रूही था। वह कहती है, मैं तुम्हारी गुलाम हूं और तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूं। क्रिस एकदम हैरान रह जाता है। हालांकि उसका ध्यान रूही की बातों पर कम और उसकी सुंदरता पर ज्यादा होता है। रूही यह समझ जाती है और शर्मिंदगी से क्रिस की एक शर्ट पहन लेती है। जैसे ही वो क्रिस के पास आती है, क्रिस थोड़ी घबराहट में पीछे हट जाता है, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्रिस कौन कौन सी 3 इच्छाएं मांगेगा। क्या वह अपनी पुरानी जिंदगी लौटाना चाहेगा? क्या अपने भाई को फिर से देखना चाहेगा, या फिर कुछ और? लेकिन क्रिस को इस बात पर यकीन नहीं था। वह सोचता है कि यह सब कोई मजाक है। मजाक ही मजाक में क्रिस कह देता है, अभी बारिश देखना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनते ही रूही अपना जादू चलाती है और अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो जाती है। क्रिस चौंक जाता है, क्योंकि जहां वह रहता था वहां कभी बारिश नहीं होती थी। बारिश इतनी तेज होती है कि उसके घर की छत से पानी टपकने लगता है। अब क्रिस को यकीन हो जाता है कि रूही सचमुच जादुई है और उसकी इच्छा पूरी कर सकती है। रूही भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि क्रिस जल्दी से अपनी 3 इच्छाएं बता दे, ताकि वह आजाद हो सके। पहली इच्छा पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब रूही उससे दूसरी इच्छा पूछती है तो क्रिस बहुत शांत हो जाता है और कहता है, मेरी अब कोई इच्छा नहीं बची है, तुम चाहो तो जा सकती हो। रूही यह सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है। वह उसे समझाती है, मैं तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी ना हो जाएं। अब क्रिस और रूही दोनों एक उलझन में फंसे हुए थे। रूही चाहती थी कि वो अपनी बाकी की इच्छाएं मांगे और क्रिस चाहता था कि वह यहीं रुक जाए, लेकिन उसके पास अब कोई चाह नहीं बची थी। आखिर में रूही फैसला करती है कि वह तब तक क्रिस के साथ ही रहेगी जब तक उसकी बाकी की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। अब रूही उसके साथ उसके ही घर में रहने लगती है। अगले दिन की शुरुआत होती है। रूही क्रिस के कपड़े देख रही होती है ताकि उसे कुछ पहनने को मिल सके। थोड़ी देर में क्रिस भी कमरे में आ जाता है। रूही फिर से पूछती है, तुम अपनी बाकी की 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहे? अब क्रिस गंभीर हो जाता है। वह अपनी दिल की बात कहता है, कुछ समय पहले मेरे छोटे भाई जिम्मी की मौत हो गई थी। उसी के साथ मेरी सारी इच्छाएं भी मर गईं। फिर वह जिम्मी की कहानी बताता है, कैसे जिम्मी भी सिंगर बनना चाहता था और उसने मदद मांगी थी, लेकिन मैंने ने मना कर दिया। गुस्से में जिम्मी घर छोड़कर चला गया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत हो गई। क्रिस अब खुद को दोषी मानता है और इसीलिए उसने गाना भी छोड़ दिया और अपनी जिंदगी से हर इच्छा भी। रूही उसकी बात ध्यान से सुनती है और थोड़ी देर चुप रह जाती है।
अब वह समझ चुकी थी कि क्रिस अंदर से बहुत टूटा हुआ है। रात को क्रिस रूही को उसी बार में ले जाता है जहां वह अक्सर दारू पीने जाया करता था। बार में उनका दोस्त बेवन भी मौजूद होता है। क्रिस रूही का परिचय बेवन से कराता है। तीनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। फिर क्रिस और रूही वापस घर लौट आते हैं। उस रात दोनों ने बहुत शराब पी ली थी। वे दोनों इतने नशे में थे कि एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरियां भी छुपा नहीं पाए। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अगले दिन दोनों फिर से साथ साथ घूमने निकलते हैं। वे कुछ समय एक झील के किनारे बिताते हैं जहां सब कुछ शांत होता है। झील के पानी में सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। रूही और क्रिस एक दूसरे को बिना कहे भी बहुत कुछ कह रहे थे। अब कहानी सिर्फ एक जादुई फूलदान और 3 इच्छाओं की नहीं रह गई थी। अब यह कहानी एक टूटे दिल और एक जादुई आत्मा के रिश्ते की बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे वह क्रिस के लिए सिर्फ एक झिन्नी नहीं रही, वह उसकी आदत बन गई थी। एक दिन शाम को क्रिस और रूही साथ साथ समुद्र किनारे यानी बीच पर टहलने जाते हैं। चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। लहरों की आवाज दिल को सुकून दे रही थी। रात होते ही दोनों फिर से पहले की तरह नजदीक आते हैं और अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अब ये उनका रोज का हिस्सा बन गया था। अगले दिन एक लड़का आता है, हाइमन। वह क्रिस का पुराना जानकार है और एक बड़ा संगीत प्रेमी भी। हाइमन लिज नाम की लड़की के पास पहुंचता है जो वहीं आसपास रहती थी और क्रिस की अच्छी दोस्त थी। हाइमन चाहता था कि क्रिस फिर से गाना शुरू करे। वो जानता था कि क्रिस अंदर से अब भी एक बेहतरीन गायक है, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो सब छोड़ चुका था। इसलिए हाइमन लिज से कहता है, तुम ही हो जो क्रिस को समझा सकती हो, उसे गाने के लिए मनाओ। रात को फिर वही होता है। क्रिस और रूही एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना वक्त साथ बिताते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जब सब खत्म हो जाता है तो रूही फिर से फूलदान में वापस चली जाती है और क्रिस अकेले अपने बिस्तर पर सो जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रूही फिर से बाहर आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। अब उन्हें साथ रहते काफी दिन हो चुके थे। रूही अब हर दिन क्रिस के लिए खाना बनाती और क्रिस भी खुशी से सब कुछ खा जाता, जैसे उसे अब वही सुकून देता हो। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, बस किसी ने अभी तक जुबान से कुछ नहीं कहा था। एक रात रूही क्रिस से कहती है, क्रिस, मुझे तुमसे बेहद प्यार हो गया है। ये वो पल था जब रूही ने पहली बार अपने दिल की बात कही, लेकिन क्रिस चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। रूही उससे पूछती है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? क्रिस थोड़ा सोचता है, फिर खड़ा हो जाता है और रूखी आवाज में कहता है, मैं किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर रूही का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप उसे देखती है और फिर कहती है, ठीक है, फिर अपनी बाकी की 2 इच्छाएं बता दो, मैं उन्हें पूरा करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन क्रिस कुछ नहीं बोलता। वह अब भी चुप था। उसकी ये चुप्पी रूही को बहुत गुस्सा दिलाती है। कुछ देर बाद रूही बाहर जाने के लिए तैयार होती है। वह क्रिस के दोस्त बेवन को खुद बुलाती है और उसके साथ बाहर चली जाती है। दोनों एक बार में जाते हैं और दारू पीने लगते हैं। उधर क्रिस भी घर में अकेला बैठकर दारू पी रहा था। वह रूही के इस तरह बेवन के साथ जाने से बहुत दुखी और जलन महसूस कर रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि रूही अब उसके लिए क्या मायने रखती है। रूही के चले जाने के बाद क्रिस को एहसास होता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। रूही सिर्फ एक जिन्नी नहीं थी, वह उसकी जिंदगी बन गई थी। उसी समय लिज क्रिस के पास आती है। वह जानती थी कि क्रिस किसी गहरे दर्द से गुजर रहा है। लिज उससे हाइमन की बात करती है और उसे गाने की दुनिया में वापस लौटने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। क्रिस इस वक्त गहरे नशे में था। उसकी हालत बहुत खराब थी। आंखें लाल, चाल लड़खड़ाती और चेहरा दुख में डूबा हुआ। उसे देखकर लिज चिंतित हो गई। वह उसे शांत करने के लिए उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा उतर जाए और वह खुद को संभाल सके। कॉफी पीते पीते क्रिस अपने दिल का बोझ लिज के सामने खोल देता है। वह लिज को सारी सच्चाई बता देता है कि रूही कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक जिन्नी है जो फूलदान से बाहर आई है। लेकिन इस बार क्रिस की आंखों में कुछ और था। वह कहता है, हाँ, वो जिन्नी है, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं और अब मैं उसी के पास जा रहा हूं। यह कहकर क्रिस वहां से चला जाता है, पर लिज वहीं खड़ी रह जाती है और उसकी नजर फूलदान पर जाकर अटक जाती है। कुछ देर बाद क्रिस रूही के पास पहुंच जाता है। वह रूही से कहता है, चलो घर चलें, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन इस बार रूही उसकी बात नहीं मानती। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था।
वह कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकती। क्रिस उसे मनाने की कोशिश करता है। वह उसे घर ले जाकर सच्चे दिल से अपना प्यार जताना चाहता था, लेकिन रूही को लगता है कि क्रिस सिर्फ अपनी बची हुई इच्छाएं पूरी कराना चाहता है, इसलिए वह दो टूक जवाब देती है। जो इच्छाएं बची हैं वो यहीं बताओ और फिर यहां से चले जाओ। अब क्रिस गुस्से में आकर कहता है, ठीक है, मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए। रूही शांत स्वर में जवाब देती है, तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी। फिर क्रिस तीसरी और आखिरी इच्छा बताता है, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए वहीं चली जाओ जहां से तुम आई थी। यह सुनते ही रूही की तबीयत बिगड़ जाती है। वह गिरने लगती है, लेकिन क्रिस उसे संभालता है और जैसे तैसे उसे अपने घर ले आता है। रूही की तबीयत इसलिए बिगड़ी थी क्योंकि वह वापस तो जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास फूलदान नहीं था। वह क्रिस की तीनों इच्छाएं पूरी कर चुकी थी, लेकिन आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे फूलदान की जरूरत थी, जो अब उसके पास नहीं था। क्रिस को अब समझ आता है कि फूलदान लिज के पास है। वह तुरंत लिज के घर भागता है, लेकिन वहां लिज नहीं मिलती। इस समय लिज समुंदर किनारे बैठी थी और फूलदान उसी के पास था। उसने लालच में आकर वह फूलदान तो उठा लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसमें से जिन्नी कैसे बाहर आती है। उसे लगा था कि शायद उसमें कोई ताकत है या कोई फायदा छिपा है, लेकिन अब लिज को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि उसने क्रिस को धोखा दिया और उसके प्यार को नहीं समझा। अगले दिन वह क्रिस के पास जाती है और फूलदान वापस कर देती है। क्रिस रूही को लेकर फिर से समुंदर किनारे जाता है। रूही चुपचाप उस फूलदान में वापस चली जाती है और फिर क्रिस उस फूलदान को समुंदर में बहा देता है। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था, दर्द, प्यार और एक बहुत बड़ी खोई हुई चीज का खालीपन। अगली सुबह क्रिस अब भी बीच पर ही था। वह पूरी रात वहीं सो गया था। रूही के जाने का गम इतना गहरा था कि उसे कहीं और जाने का मन ही नहीं किया। जैसे ही वह नींद से जागता है, उसकी आंखें आसमान की तरफ उठती हैं, शायद किसी उम्मीद में या शायद किसी अधूरे प्यार की तलाश में। वह उठकर इधर उधर देखने लगा। शायद उसकी आंखें अब भी रूही को ढूंढ रही थीं। उसी वक्त उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वो लड़की बीच पर अकेले टहल रही थी और बिल्कुल रूही जैसी दिखती थी। वही मासूम चेहरा, वही शांत चाल और वही कोमल आंखें। वो लड़की धीरे धीरे क्रिस के पास आती है और बड़ी सादगी से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? क्रिस उसे देखकर हैरान और भावुक हो जाता है। उसके दिल में हलचल मच जाती है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे रूही ही लौट आई हो, पर कुछ ही पलों में क्रिस को सच्चाई समझ में आ जाती है। यह रूही नहीं है, बल्कि उसकी दूसरी इच्छा का जवाब है। क्रिस ने कभी कहा था कि उसकी दूसरी इच्छा है, मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए, और अब वह लड़की सामने खड़ी थी, एकदम साधारण, सच्ची और इंसानियत से भरी। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यहीं सामने आता है। जिन लोगों की जिंदगी में दुख बहुत ज्यादा होता है, वे धीरे धीरे जीने की इच्छा भी खो देते हैं। क्रिस भी जिंदगी से थक गया था। उसकी कोई ख्वाहिश नहीं बची थी, लेकिन जब प्यार उसकी जिंदगी में आया तो उसकी इच्छाएं फिर से जागीं। पहले प्यार की, फिर साधारण साथ की, और अंत में उसी प्यार को सदा के लिए विदा देने की। रूही ने उसकी हर एक इच्छा पूरी की, लेकिन जाते जाते क्रिस को फिर से जीने की वजह दे गई। अब क्रिस के पास वो लड़की थी जो उसकी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मौका दे सकती थी। इस कहानी का अंत वहीं होता है जहां एक प्यार खत्म होता है और दूसरा शायद शुरू होने वाला होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।